देखो ध्यान दो, अब हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो क्या होता है, जैसे हमें मान लो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, फाइंड टी एन एंड एस एन ऑफ दीज। दो अलग अलग क्वेश्चन है। देखो अगर हम पहली प्रोग्रेशन को देखें तो 2 है, 5 है, 12 है, 31 है, 86 है। इस पहली प्रोग्रेशन को अगर हम देखें तो ये है। देखो ये एपी नहीं है, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 7, इसका डिफरेंस 9 है ना। देखो ये एपी नहीं है ना, 3 7 9, ठीक है। और इसके बाद सॉरी 9 नहीं, क्या होगा है ना, 3 होगा और 7 होगा। कुछ मिस्टेक हो गई है ना, पहले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई है, 3 7, ठीक है। और यहाँ पर ये 21 होना चाहिए, है ना। तो मतलब जो हमारा पहला क्वेश्चन है गलत लिख गया है, 2 5 12 और 21, ठीक है। और 30, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। पहला क्वेश्चन गलत लिख गया है। तो 2 5 12 21 30, देखो ये हमारी प्रोग्रेशन है ना। अगर हम इस प्रोग्रेशन को देखें तो देखो ये एपी नहीं है, ये जीपी नहीं है और ये एचपी भी नहीं है, ये एजीपी भी नहीं है। अब तक हमने जितनी प्रोग्रेशन पढ़ी है उनमें से कोई भी नहीं है ना। देखो इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस देखो यहाँ पर 7 है ना। इसका डिफरेंस 7 है। और एक सेकंड, फिर गलती हो गई, सॉरी। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ये क्वेश्चन गलत लिख गया है। पहला वाला क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर गलत लिख गया है ना। पहला क्वेश्चन गलत लिख गया है, कुछ बताएंगे भी क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये कुछ मिसप्रिंट हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, ये है 5 7 13 31 85। देखो ध्यान दो, ये मान लो प्रोग्रेशन है। देखो ये प्रोग्रेशन फिर से ना तो एपी है ना जीपी है, कुछ भी नहीं है ना, ना एचपी है ना एजीपी है। देखो ध्यान दो, जैसे इसका डिफरेंस लें तो 2 आएगा, इसका डिफरेंस 6 आएगा, इसका डिफरेंस देखो 18 आएगा, है ना। इसका डिफरेंस देखोगे तो 54 आएगा। देखो तो क्या हो रहा है, जो डिफरेंसेस आ गए देखो वो डिफरेंसेस एक जीपी बना रहे हैं, ये डिफरेंसेस एपी भी बना सकते हैं। तो अगर कभी भी टर्म्स के डिफरेंसेस एपी या जीपी बनाते हैं तो ऐसे केस में हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम डिफरेंस मेथड कहते हैं, उसको लगाना पड़ता है ना। तो डिफरेंस मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो कब लगाते हैं, जब टर्म्स के डिफरेंसेस एपी या जीपी बनाएंगे, है ना। टर्म्स के डिफरेंसेस एपी या जीपी अगर बनाएंगे तो ऐसे केस में हम लोग फिर डिफरेंस मेथड को लगाते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर टर्म्स के डिफरेंसेस 2 आ गया, 6 आ गया, 18 आ गया, है ना। देखो यहाँ पर 54 आ गया, ठीक है। टर्म्स के डिफरेंसेस हैं, देखो ये जीपी बना रहे हैं। तो ऐसे में हम डिफरेंस मेथड लगाते हैं। देखो डिफरेंस मेथड क्या कहता है, इसको जरा हम समझें, है ना। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये अपने आप एक मेथड है जिसको हमें हर सवाल में लगाना होगा। देखो जैसे हमने सम को s मान लिया तो क्या हो गया, 5 7 13 31 85, ठीक है। और उसके बाद देखो इसका nth टर्म मैंने tn मान लिया, उससे पिछला वाला टर्म मैंने मान लिया tn - 1, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, सम को s रहने दें, इसको एक आगे बढ़ा के लिखें। जैसे इस 5 को यहाँ लिखें, इस 7 को यहाँ लिखें, 13 को यहाँ लिखें, 31 को यहाँ लिखें, और देखो इसको tn - 1 को यहाँ लिखें और tn को यहाँ लिखें, है ना। टर्म्स को एक आगे बढ़ा करके लिखते हैं। देखो ये मेथड बता रहा हूँ कैसे ही मेथड लगाना है, और ये मेथड लगाना कब है, जब कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंसेस एपी या जीपी बनाएंगे तब लगाना है। देखो ध्यान, अब इसको माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे देखो ये 0 हो जाएगा, s में से s को माइनस करेंगे 0, है ना। ये माइनस हर जगह देखो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, ध्यान दो, ठीक है। देखो ये 5 एज इट इज आ गया, 7 में से 5 को माइनस किया 2 आ गया,
देखो ये 6 आ गया, है ना, देखो ये 18 आ गया, और देखो ये 54 आ गया। और इसी प्रकार इसमें से इसको माइनस करोगे तो मान लीजिए वो ये आ गया और ये आ गया माइनस का Tn, है ना, हमने माइनस किया। अब देखो ध्यान दो, माइनस करने के बाद क्या हो रहा है, देखो जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो मैंने बताया था n+1 हो जाते हैं। देखो जैसे 5 से लेकर के Tn तक ये टर्म्स हमारे n थे, तो इसमें से ये माइनस हुआ, ये 5 ऊपर से एक्स्ट्रा आ गया। देखो इधर इस सीरीज का एक टर्म आ गया, तो ये टर्म्स जो है वो n+1 हो गए। ध्यान दो यहाँ पर ये n+1 टर्म्स हो गए हैं इस पूरी प्रोग्रेशन में, है ना। ध्यान देना, जब भी आप माइनस करोगे तो टर्म्स जो है वो n+1 हो जाते हैं। एक टर्म देखो इसका एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ से यहाँ तक तो देखो n टर्म्स थे ही थे, इसका एक टर्म देखो ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे हैं वो n+1 हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान हमेशा ध्यान रखना इस बात को। अब देखो जैसे ये Tn इधर ले लें, तो Tn इधर आके प्लस Tn हो गया। देखो ये 5 + 2 + 6 + 18 + 54 ऐसे आ गए। देखो ये इसको हम कुछ मान लें, मान लो ये हमारा Kn है, मान लो। अब एक टर्म यहां से वहां चला गया, तो क्या हुआ, देखो इसमें जो है वो हमारे n टर्म्स बचे, n टर्म्स इसमें जो है वो देखो n टर्म्स बचे। ठीक है, अब देखो जैसे ये 2 के आगे बन रही है जीपी, तो इसमें बचे कितने n-1 टर्म्स, है ना। देखो ये हो गया है Tn = 5 प्लस, देखो इसमें बचे हैं हमारे कितने बोलो n-1 टर्म्स, क्योंकि पूरी प्रोग्रेशन में n टर्म्स हैं, तो ये हो गए कितने बोलो n-1 टर्म्स। तो अब आप इसके n-1 टर्म्स का सम निकालिए। ये एक जीपी है, तो हमें इस जीपी के n-1 टर्म्स का सम चाहिए, है ना, क्योंकि देखो पूरी प्रोग्रेशन में n टर्म्स थे, एक कम हो गया, तो कितने टर्म्स बचे बोलो n-1 टर्म्स बचे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, n-1 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, क्या होगा, a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस r, है ना। ये देखो इस प्रोग्रेशन में n-1 टर्म्स है, इसका हमने सम निकाला। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये हमें Tn मिला। Tn क्या है, इस प्रोग्रेशन का nth टर्म है, ध्यान दो। तो देखो क्या हुआ, सिंप्लीफाई से हम करें अगर, तो ये -2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, देखो ये बचेगा 5 प्लस ये -2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस ऊपर भेज देंगे, तो बचेगा 3 की पावर n-1 -1, ऐसे देखो यहाँ पर ये होगा। ठीक है, यहाँ देखो -2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। अब देखो ये बच गया है क्या, 4 + 3 की पावर n-1, देखो ये हमारा Tn आ गया, Tn। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें देखो सम ऑफ n टर्म्स चाहिए। तो देखो एक बार Tn निकाल लिया है, अब देखो Tn निकालने के बाद अगर हमें Sn चाहिए तो सिग्मा Tn कर देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर सिग्मा और Tn की वैल्यू क्या है, 4 + 3 की पावर n-1, देखो ये हो गया सिग्मा 4 सिग्मा 3 की पावर n-1। अब देखो सिग्मा 4 का मतलब ये 4n लिख सकते हैं, और 3 की पावर n-1 को फिर वैसे ही करना पड़ेगा, मैंने बताया था कि आपको कि n की जगह 1 रखो तो 3 की पावर 0 1, n की जगह 2 रखो 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा, और लास्ट में देखो क्या आ जाएगा, लास्ट में ये आ जाएगा 3 की पावर n-1। देखो ये हमारा आ गया, n की जगह रखा 0 तो 3 की पावर 0 1, n की जगह रखा, है ना, सॉरी n की जगह रखा 1, n की जगह पहले 1 रखा, 3 की पावर 0 1, n की जगह 2 रखा 3, n की जगह 3 रखा 3 स्क्वायर से लेके यहाँ तक। इसको फिर हम जीपी की हेल्प से ऐड कर लेंगे, है ना। इसमें कितने टर्म्स है बोलो, n टर्म्स है, तो a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया Sn का, है ना। सम ऑफ n टर्म्स का देखो ये फाइनल आंसर आ गया। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस मेथड। ये मेथड हमें हमेशा लगाना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जहां पर डिफरेंसेस एपी या जीपी बनाएंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, इसमें जीपी बना रहे थे, पहला वाला क्वेश्चन एपी वाला था, आपको अलग दिख गया, है ना।
ठीक है, तो देखो उसको हम सही करके बताते हैं अभी आपको। इसको लिखो पहले ध्यान से बच्चों,